हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है माया के ऊपर। सो बेसिकली आज की इससे पिछले जो वीडियो थी हमने इससे पिछली वीडियो में हमने माया के कुछ इंट्रोडक्शंस बताए थे, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। एंड इसके बाद की जो अभी जो वीडियो है इसमें हम माया को ओपन करेंगे एंड उसके इंटरफेस समझेंगे कि बेसिकली क्या इंटरफेस है माया का, कैसी क्या चीज़ काम करती है। ओके, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब आप अपना माया ओपन करेंगे तो समथिंग इस तरीके से आएगा। ठीक है। ये हम यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली जब आप माया यूज़ करें तो माया में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कि जैसे हमें WER ये 3 कीज़ हैं जिस पे आपकी फिंगर रहनी चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट की। और जो राइट वाला आपका हाथ होगा वो हमारा माउस पर रहेगा। और बेसिकली हमारा जो मेन काम है ये इन्हीं कुछ चीज़ों से होता है हमारा माया में। अच्छा, तो माया में ये सब चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सबसे ऊपर आता है वो हमारा आता है मेन मेन्यू बार, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना। हट बना हुआ है, फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले, विंडोज़, मैश, एडिट मैश, मैश टूल, ये सब चीज़ें जितने हैं ये हमारा फाइल मेन्यू बार होता है। ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, विंडोज़ से पहले, ठीक है, विंडोज़ से पहले वाले जो हैं ये हमारे फिक्स रहते हैं, और विंडोज़ के बाद वाले जो हैं ये हमारे हमारे काम के हिसाब से, हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आप नीचे साइड देखोगे मॉडलिंग में, तो इसको मैं मॉडलिंग से क्लिक करके अगर रिगिंग कर दूँ तब देखोगे विंडोज़ के बाद का जो ऑप्शन है ये सारा स्केलेटन, स्किन, डिस्फॉर्म, ये सारा जितना भी ऑप्शन है ये हमारा सारा चेंज हो चुका है। ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको एनिमेशन कर देता हूँ तो एनिमेशन में भी आप देखोगे ऐसी चेंज हो सकती है। एफएक्स कर देता हूँ, एफएक्स में भी सेम ऐसी चीज़ आ सकती है। तो विंडोज़ से पहले वाले जितने भी ऑप्शन है ये हमारा सेम टू सेम रहेगा, विंडोज़ के बाद वाला हमारा सारा चेंज हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नीचे का ऑप्शन होता है ये हमारा होता है इनपुट लाइन। ठीक है। अब बेसिकली इनपुट लाइन है, इसका हमारा मेन काम होता है जैसे हमने किसी को स्नैप कर दिया एंड समथिंग जो भी रेंडरिंग की हो गया, तो बेसिकली इन सब का ही काम आता है, थोड़ा थोड़ा काम आता है हर जगह पे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस ये बढ़ेगी आपको अच्छे से सब समझ आएगा। ओके। इसके बाद हमारा ये जो आता है इसको हम कहते हैं सेल्फ। ठीक है। अब शेल्फ़ क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना बुक्स के लिए हम शेल्फ़ बनाते हैं कि एक हमने कुछ नोवेल्स हमने यहाँ रख दी, बायोग्राफी की बुक्स हमने अलग रख दी शेल्फ़ बना के, बायोलॉजिक्स की बुक हमने अलग रख दी शेल्फ़ बना के। तो इस तरीके से हम शेल्फ़ बनाते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे टूल्स के शेल्फ़ बनाते हैं। आप यहाँ देखोगे कर्व्स है, सर्फिसेस हैं। अब कर्व्स है, सर्फिसेस, ये सब क्या होते हैं, सब नर्व्स बनाने में बहुत ये हेल्प करती हैं। नर्व्स क्या है, कैसे काम करेंगे, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सर्फिसेज होती हैं, पॉली मॉडलिंग है, सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इस पॉली मॉडलिंग सेल्फ का होता है। स्कल्पटिंग है, आप स्कल्पटिंग कर सकते हो। स्कल्पटिंग आपको पता होगा, जैसे हम लोग जो अपने कुम्हार को देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो किस तरीके से ना मिट्टी को कैसे वो अपने हाथों से शेप लाता है, चीज़ें चेंज करता है, हाथ बड़ा कर दिया, कुछ ऊपर से बड़ा कर दिया, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये सारी हम लोग स्कल्पटिंग की मदद से ही कर पाता है वो। तो एग्जैक्टली हमें इसमें स्कल्पटिंग में ये होता है। यूवी एडिटिंग हमारा बेसिकली टेक्सचरिंग होती है। जब भी आप किसी चीज़ को बनाते हो, आपने उसका 3D मॉडल बना दिया, 3D मॉडल बनाने के बाद अब उसमें टेक्सचर डालना पड़ेगा। जैसे आप मेरे पीछे की दीवार देख रहे हो, तो मान लो मैंने दीवार बना दी, पर इस दीवार के ऊपर जो कलर है वो कलर कैसे डालेंगे, दीवार के ऊपर जो टेक्सचर कैसे डालेंगे, टेक्सचर के लिए हम यूवी एडिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। रिगिंग हमारे एनिमेशन पार्ट में आता है। रिगिंग हमारी एक तरह से बोन्स मान लो, ठीक है, जैसे बोन्स काम करती हैं। उसके बाद हमारा एनिमेशन आती है, नॉर्मल एनिमेशन। रेंडरिंग हमारी होती है फाइनल आउटपुट, जो भी हम बनाते हैं उसको फाइनल हम निकालना चाह रहे हैं तो रेंडरिंग में काम आता है। इसमें हमारा लाइट्स एंड सब कुछ आता है। ठीक है। बाकी हमारा एफ एक्स के कस्टम्स, अच्छा कस्टम सेल्फ भी हैं, इसमें आप अपने हिसाब से सेल्फ को ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे भी आपको जो भी सेल्फ आपको सही लग रहा है, जो भी टूल आपको पसंद आ रहा है, आप उसको अपने कस्टम सेल्फ में ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आर्नोल्ड है। आर्नोल्ड भी हमारा एक तरह से रेंडर की तरह ही काम आता है, लाइट्स की तरह काम आता है। ठीक है। मैश हो गया, मोशन ग्राफिक्स हो गई, बाकी ये सब बायफर्स्ट हो गए। ये हमारा बेसिकली VFX हो गया, या जैसे हम बारिश दिखाना चाह रहे हैं, पार्टिकल्स दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा बायफर्स्ट ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। ओके। तो ये चीज़ याद रखना, ये हमारा मेन मेन्यू बार है। ठीक है। इसके बाद ये हमारा इनपुट लाइन होता है जिसको हम स्टेटस लाइन भी कह सकते हैं, और ये हमारा शेल्फ होता है जिसको हम पॉली मॉडलिंग में कर देते हैं फ़िलहाल। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टूल बार। टूल बार हमारा कौन सा होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है। बेसिकली जो हमारा माया है, माया के अंदर ज़्यादा टूल्स नहीं है, यही 1 2 3 4 5 6 6 टूल्स हैं। तो हमारा 6 जो है ये हमारा टूल बार हो गया। ठीक है। ओके। तो इसके बाद हमारा जो आता है व्यू पॉइंट। ठीक है। व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट होता है एक। ठीक है। व्यू पोर्ट हमारा क्या होता है, ये जो हमारा पूरा पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। जो ये हम इसको मूव कर पा रहे हैं ये है व्यू पोर्ट है। अच्छा, इसको मूव कैसे करना है, चीज़ें कैसे चेंज करनी है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं अभी बताता हूँ। पहले हम इंट्रोडक्शन ले लें। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप नोट्स बना लीजिएगा,
ठीक है। आप स्टिकी नोट्स ले लीजिए या फिर आप कॉपी ले लीजिए जहाँ पे ये सब लिख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ को क्या किया जाता है, क्योंकि आगे मैं इन्हीं चीज़ों का नाम लूँगा और आपको अच्छे से पता चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान बिंदास रहो। ये जो हमारा पूरा पूरा कोर्स है बिगिनिंग टू एडवांस है, आप मास्टर कर लोगे माया एक बार में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा जैसे व्यू पोर्ट ही मान लो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 4 पे क्लिक करा था, हमारा 4 व्यू पोर्ट खुल गया। ठीक है, वाई एक्सिस पे खुल गया, पर्सपेक्टिव पे खुल गया, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। अच्छा, मैं एक बात तुम्हें कंफर्म करना चाहूँ सब लोगों को कि अगर आप 3D में घुसना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ी सी साइंस या थोड़ी सी मैथ्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक तो होना ज़रूरी है। अगर आप बेसिक भी नहीं जानते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लाइक जब आपने बचपन में रहे होगा तो आपने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी ना, ग्राफ जरूर बनाया होगा। ग्राफ एडिटर में ऐसे ऐसे करके हम ग्राफ बनाया करते थे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता था, ये हमारा एक्स होता था। ठीक है, ऊपर वाला हमारा वाई हुआ करता था। कौन सा प्लस होता था, कौन सा माइनस होता था, किन किन एक्स से एक्स एक्स बनता था, प्लस पॉजिटिव माइनस, ये सब थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, आपके काफ़ी काम आएगी। और जब आप ग्रेविटी ऐड करोगे या साइंस में थोड़ा फिजिक्स ऐड करोगे इसके ऊपर, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी, कितना फोर्स अप्लाई करना है, कितना क्या करना है कि हमारी चीज़ें बन सकें। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हमारा ये तो हमारा पर्सपेक्टिव हो गया, ये हमारा 4 आउट वो हो गया, व्यू पोर्ट हो गया, ये हमारा 2 व्यू पोर्ट हो गया। ठीक है, जिसमें हमारा जेड एक्सिस आ रहा है, पर्सपेक्टिव आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा आउटलाइनर होता है, ये हमारा आउटलाइनर ऑप्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये आपका। आप देखोगे तो आपको बंद मिलेगा अपने आपके में, तो आप नीचे वाले पर क्लिक करके इसको आउटलाइनर को ओपन कर सकते हो। तो आउटलाइनर बहुत एक तरह से आप समझ लो हिस्ट्री है, जो भी आप काम करते हो वो सारा आपका आउटलाइनर में सेव होता जाता है। अच्छा, इसके बाद ये जो डाइस दिख रहा है, ये हमारा इसको फ्लिप करने के लिए यूज़ होता है। आप जैसे देखोगे यहाँ पे मैं जाऊँगा, सब ब्लू बन के आ रहा है ना, तो यहाँ से हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। ऊपर के कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये टॉप व्यू हो गया, जहाँ से जाएगा राइट व्यू आ गया, नेक्स्ट करेंगे बैक व्यू आ गया, ऊपर करेंगे ये देखो कैसे आ रहा है। तो ये जो स्मूथ एनिमेशन है ना, ये देखने में काफ़ी प्यारी लगती है, तो आप इसको इसका थोड़ा बहुत खेल सकते हो। नीचे के साइड आप देख सकते हो वाई जेड और एक्स दे रखा है कि ये हमारा जेड एक्सिस है, ऊपर हमारा वाई एक्सिस है एंड नीचे हमारा एक्स एक्सिस है। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ तब देखोगे मेरा वाई एक्सिस नीचे की तरफ दिखाने लगा होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, वाई एक्सिस आपको ऊपर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, इसके बाद हमारा ये ऑप्शन भी आपको मेरे ख्याल से बंद ही मिलेगा जब आप नया नया ओपन करोगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन होते हैं, चैनल बॉक्स, एट्रीब्यूट एडिटर और मॉडलिंग टूल किट्स। ठीक है, चैनल बॉक्स है ये। अब बेसिकली चैनल बॉक्स का काम क्या होता है, चैनल बॉक्स आपके कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी ये पॉली मॉडलिंग्स के टूल्स हैं इनमें से क्यूब ले लिया, जिस पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे बन के आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्यूब ले लिया मैंने, एफ़ दबाते हैं। एफ़ हमारा किस लिए होता है, एफ़ हमारा फोकस पॉइंट के लिए होता है, फोकल के लिए होता है। जैसे मैं एफ़ दबाऊँगा मेरे क्यूब पे फोकस कर देगा पूरा का पूरा। ठीक है। अच्छा, चैनल बॉक्स जब मैं गया तब चैनल बॉक्स पे देखोगे कि चैनल बॉक्स में जब मैं गया तो यहाँ पे मैं ना मेरे इस क्यूब को मैंने सेलेक्ट करा, देखो मैंने क्यूब अगर डिसलेक्ट कर दिया, डिसलेक्ट करने के लिए मैंने बाहर पे क्लिक करा एंड मेरा क्यूब डिसलेक्ट हो चुका है। और जैसे ही मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट करा, यहाँ देखोगे चैनल बॉक्स में मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे एक्स एक्सिस का आ गया, ठीक है, वाई एक्सिस का आ गया हमारे पास ऑप्शन, ठीक है, जेड एक्सिस का आ गया, रोटेट करने के लिए भी हमारे पास आया हुआ है, आप रोटेट भी कर सकते हो इसको आगे पीछे करके। देखो ये हमारा रोटेट हो सकता है। रोटेट करने के लिए मतलब इन सब ऑप्शंस को छेड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इन ऑप्शंस के नंबर पे जाओ एंड वहाँ पे ये ऑप्शन बन के आ जाएगा, आपका माउस जो है कर्सर चेंज हो जाएगा, उस पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है। आगे ड्रैग करेंगे तो आगे बढ़ेगा, पीछे ड्रैग करेंगे तो पीछे बढ़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने एक्स एक्सिस पे किया तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जेड एक्सिस पे करा तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, ये स्केल है, एक्स एक्सिस में देखो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, वाई एक्सिस में बड़ा छोटा हो रहा है, जेड एक्सिस में हो रहा है। और ये आपकी विजिबिलिटी है, ठीक है, विजिबिलिटी को ऑन करके ऑफ कर देंगे तो गायब हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल जेड हमारा अंडू के लिए है, सेम यूनिवर्सल है ये। कंट्रोल वाई हमारा रीडो के लिए है, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडो। अडोब का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसमें कंट्रोल शिफ्ट जेड का इस्तेमाल होता है रीडो के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कंट्रोल वाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ऑप्शन है, अच्छा मैं इस पर क्लिक करते हैं एक बार फिर से क्यूब पे, तो यहाँ देखोगे नीचे की तरफ ना, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है शेप्स में। शेप्स में हमारे पास आता है देखो पॉलीक्यूब 1। अब ये सब क्या है, ये सब ना आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ आएगा और मैं आपको एग्जांपल के साथ ही नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारा आ जाता है ये हमारे लेयर्स के पैनल आते हैं। लेयर्स के पैनल ये थोड़ा और एडवांस से आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा इंटरमीडिएट में सीखेंगे लेयर्स कैसे होती हैं, कैसे यूज़ होते हैं। जब आप मल्टीपल चीज़ें बनाओगे ना तो वहाँ पर लेयर्स का बहुत यूज़ होगा।
बाकी लेयर्स की बेसिक जानकारी तो आपको होगी कि हम कैसे एक लेयर बनाते हैं, देन उसको हम एक और लेयर रखते हैं, देन एक और लेयर रखते हैं। और लेयर्स में हम काम इसलिए करते हैं ताकि आपका कोई भी काम मतलब आपके जितने भी अपने काम कर रहे हो वो आपके सिक्योर हो। लाइक मैंने एक क्यूब बनाया, उसके ऊपर एक सर्कल बना दिया एंड दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो कल को मुझे उस क्यूब को चेंज करना पड़ा तो वो डिफ़िकल्ट होएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, क्यूब को एक अलग लेयर में बना दूँगा, सर्कल को कलर लेयर में बना दूँगा एंड दोनों को कंबाइन कर दूँगा। जब मुझे चेंज करना होगा तो मुझे सिर्फ लेयर्स को चेंज करना है एंड मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेफ रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट एडिटर। एट्रीब्यूट एडिटर क्या है, ये आप एक तरह समझ लो जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको एडिट करने का काम आता है, चेंज करने का काम आता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करने का काम आता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास वो ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। ठीक है, विड्थ डेप्थ इन सब का ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल जाएगा। बाकी हमारे यूवी भी हैं यहाँ पे। ठीक है, कलर्स हैं, ये देखिए कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, कलर्स ये देखिए। ठीक है, यहाँ से आप इसके कलर्स क्यूब के चेंज कर सकते हो बहुत ईजिली, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं इसको डिलीट मारता हूँ, तो दूसरा लेते हैं, एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं इसका वापस वाइट एंड यहाँ से हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक आ गया जैसा था हमारे पास। उसके बाद हमारा मॉडलिंग टूल किट आता है। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टूल है। ठीक है, ये एक तरह समझ लो अगर आपने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर यूज़ करा है तो जैसे होता है ना ड्रॉप शेडो और ये सब, ड्रॉप शेडो हो गया या आपका मास्किंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपकी बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें थी। तो वैसे ये भी बहुत डीप है एंड उस डीप के लिए आपको थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, मॉडलिंग टूल किट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है लेयर एडिटर। लेयर एडिटर तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये रहा हमारे पास लेयर एडिटर। ठीक है, इसको आप लेयर कर सकते हो। अच्छा, जो नीचे का पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को, ये हमारी होती है टाइमलाइन। ठीक है, जब भी आप कोई भी एनिमेशन बनाते हो तो आप हमेशा टाइमलाइन के ऊपर बनाते हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एनिमेशन होता क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं टोटल एनिमेशन होती क्या है, कैसे एनिमेशन वर्क करती है, ठीक है, एनिमेशन में काम कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा। बाकी ये हमारी टाइमलाइन है। आपकी वीडियो एडिटिंग में भी टाइमलाइन का इस्तेमाल होता है, आपके एनिमेशन में भी टाइमलाइन का इस्तेमाल होता है। बट वीडियो एडिटिंग में टाइमलाइन का जो इस्तेमाल होता है उसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट एनिमेशन में जो टाइमलाइन का इस्तेमाल होता है उसमें कैलकुलेशन आपको दुनिया भर की करनी पड़ती है, ज़रूरी है, नहीं करोगे तो नहीं बनेगी अच्छी एनिमेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये रेंज स्लाइडर है। ये जो हमारे पास स्लाइडर होता है ये रेंज स्लाइडर है। इसको मैं आगे ड्रैग करूँगा तो देखो हमारा टाइमलाइन और बड़ी हो जाएगी, इसको करेंगे तो छोटी हो जाएगी। तो हमारा रेंज स्लाइडर है बेसिकली टाइमलाइन को स्ट्रेच अप एंड कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट करने के काम आती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कमांड लाइनर है। यहाँ पे हम कमांड्स टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको कमांड करने हैं, लाइक माई के कमांड्स करने हैं, पाइथन के कमांड्स करने हैं आपको। ठीक है, या जो भी आपको कमांड करने हैं आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी हमारे पास हेल्प है एंड ये सारी चीज़ आपके कैरेक्टर एनिमेशन सब में काम आएगी। ये प्ले एंड पॉज का बटन है जो कि आपको टाइमलाइन में जब आपको एनिमेशन बनाओगे तो वहाँ पे यूज़ होगा। तो बेसिकली ये था आपका इंटरफेस। ठीक है, इस इंटरफेस के बाद मैं जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका पीसी है, पीसी के सामने आप अपना स्टिकी नोट्स से प्रॉपर नोट्स बना के रखिए, बिकॉज माया में दुनिया भर की चीज़ें सीखने को और बिना नोट्स का बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो सीखना। तो हमारी पहली क्लास थी। ठीक है, बाकी वेट करते हैं सेकंड क्लास। कल आपको सेकंड क्लास मिल जाएगी जहाँ पे हमें आपको ये पॉली मॉडलिंग के टूल्स क्या होते हैं ये सब आपको सिखाएंगे, कैसे चेंज किया जाता है, कैसे किसी चीज़ को जोड़ के कुछ बनाया जा सकता है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मिलते हैं, सायोनारा।